बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि हमजा शहबाज के इलेक्शन का मामला। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो बड़ा फैसला किया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जाएगा। तो इस वीडियो में आपके सामने 5 वो ग्राउंड्स रखेंगे जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने वर्क किया है, काम किया है, अपील जो फाइल की जा रही है उसको तैयार किया है। और ये 5 वो ग्राउंड्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखे जाएंगे जिन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपील फाइल करने जा रही है। और इन्हीं ग्राउंड्स की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि उनको पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिलीफ मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से यह भी सवाल उठाया जाएगा कि जब इलेक्शन गैर आईनी था तो फिर हमजा शहबाज कैसे वजीर आला रह सकती हैं, कैसे वो बरकरार रह सकती हैं। इस हमजा शहबाज के इलेक्शन को कलअदम करार क्यों नहीं दिया गया? जब इलेक्शन ही गैर आईनी था तो फिर ये हमजा शहबाज वज़ीर आला कैसे रह सकते हैं? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे चलकर मैं आज की वीडियो में आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज सुबह से हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन हो चाहे लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला हो, जो पंजाब में इलेक्शन हुआ हमजा शहबाज का, इस पर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। मुतज़ाद आरा जो है वो सामने आ रही हैं और बहुत सारे सवालात इसलिए भी उठाए जा रहे हैं कि जिस किस्म का ये फैसला है इस किस्म की तवक्को नहीं की जा रही थी, क्योंकि वाज़े और क्लियर अंदाज में है कि जब हमजा शहबाज का इलेक्शन होता है तो उस वक्त अगर 25 वोटों को निकाल दिया जाता, उस वक्त 25 वोट काउंट ना किए जाते तो हमजा शहबाज उस वक्त वज़ीर आला पंजाब नहीं बन सकते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन में जब ये आया तो 25 अरकान को डिसीड किया गया जिस पर आगे ज़िमनी इंतखाब भी हो रहा है। तो बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं, मुतज़ाद आरा सामने आ रही हैं कि फिर उन ज़िमनी इंतखाबात का क्या स्टेटस होगा। अगर वो ज़िमनी इंतखाब मुस्लिम लीग नून हार जाती है तो फिर हमजा शहबाज का क्या स्टेटस होगा। अगर तहरीक इंसाफ उसको जीत जाती है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आगे चलकर हम बात करते हैं। लेकिन एतजाज़ हसन साहब की जानिब से आज 92 न्यूज़ के एक प्रोग्राम में इस फैसले के हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो रेज़ की गई हैं जो कि मैं आज की वीडियो में आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा, ये मैं बात नहीं कर रहा बल्कि ये एतजाज़ हसन साहब की जानिब से ये कहा गया है, जो सीनियर कानूनदान भी हैं वो ये कहते हैं कि ये जो लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है इसमें वाज़े और क्लियर अंदाज में नज़र आ रहा है कि नज़र ज़रूरत जो है उसको मद्देनज़र रखा गया है और इस फैसले में नज़र ज़रूरत वाज़े तौर पर नजर आ रहा है। उन्होंने कहा है कि मैं बार बार ये बात कर रहा था कि हमजा शहबाज जो है वो वज़ीर आला पंजाब नहीं है। मैं बार बार ये बात कर रहा था कि हमजा शहबाज का जो इलेक्शन हुआ है ये गैर आईनी और गैर कानूनी है। तो आज लाहौर हाई कोर्ट ने इस बात को तस्लीम किया है कि हमजा शहबाज जो है उसका इलेक्शन गैर आईनी और गैर कानूनी था। साथ ही वो ये बात करते हैं कि ये जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है वो ये कहते हैं कि आज उन्होंने हमजा शहबाज को हटा दिया है और कल हमजा शहबाज दोबारा इसी फैसले के तहत वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे। तो उन्होंने इस हवाले से जो है एक सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ये ऐसे नज़र आ रहा है जैसे हमजा शरीफ की आज वज़ारत ले लो कल उसको वज़ारत दे दो। तो बहरहाल ये चीज़ें जो हैं एतजाज़ हसन साहब की जानिब से उठाई गई हैं। मैं अब आपके सामने वो 5 वो नुकात आप समझ लें, 5 ग्राउंड समझ लें, वो आपके सामने रख देता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपील फाइल की जा रही है। नंबर 1 ये है कि ये जो एक टाइम फ्रेम दिया गया है कि कल 4 बजे इजलास बुलाया जाएगा, उस इजलास में जो हमजा शहबाज के इलेक्शन जो है वो करवाया जाएगा, उसमें अगर वो जिसकी अक्सरियत होगी उसको वज़ीर आला पंजाब बनाया जाएगा। तो बात ये है कि इतने मुख्तसर और इतने कलील वक्त में इतने लोग कैसे इकट्ठे किए जा सकते हैं। कुछ लोग अगर आप पूरे पंजाब को देखें तो अटक से लेकर राजनपुर तक जो एक एरिया है उस एरिया में से इतने कम वक्त में लोग कैसे इकट्ठे किए जा सकते हैं। पहला तो ये एक ग्राउंड तैयार किया गया है कि ये नहीं हो सकता कि आप चंद घंटों पर एक लोगों को इकट्ठा कर लें और उनको कहें एक बड़े सूबे का जो है इलेक्शन होने जा रहा है। उसकी वजह और बहुत सारी वजूहात हैं कि ये एक ऐसा इलेक्शन होने जा रहा है कि 1 2 3 4 वोटों की गेम है, जिसके पास 2-4 वोट ज़्यादा हुए वो ये इंतखाब जीत जाएगा। तो इस हवाले से वो कहते हैं कि ये जो अदालत की जानिब से कहा गया है कि कल 4 बजे इजलास बुलाया जाए, 4 बजे इजलास के बाद इलेक्शन करवाया जाए, तो इतने कलील वक्त में कैसे लोगों को इकट्ठा किया जाए। तो ये टाइम फ्रेम जो है ये इसको कलअदम करार दिया जाए। दूसरा नुकता ये है
कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वक्त बैरून मुल्क में मौजूद हैं। उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से फ़ैसला आ जाएगा, लाहौर हाई कोर्ट जो है वो एक टाइम फ्रेम दे देगी। तो कुछ लोग ज़ाहिर बात है अपनी निजी मसरूफियात होती हैं, कुछ लोग बैरून मुल्क हैं, तो इतने कलील वक्त में, इतने मुख्तसर वक्त में किस तरीके से लोगों को वहाँ से बुलाया जाए, किस तरीके से लोग वहाँ पर शिरकत करेंगे, किस तरीके से ये सारी चीज़ें होंगी। तो दूसरा नुकता ये वो चीज़ें जो हैं इसको अब रेज़ कर रहे हैं कि इतने मुख्तसर और इतने कलील वक्त में ये चीज़ें नहीं हो सकती। तीसरे नंबर पर ये चीज़ है कि जो 5 मखसूस नशिस्तों का जो मामला है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये दावा कर रही है कि वो हमारी सीटें हैं। इलेक्शन कमीशन उसको नोटिफिकेशन उसका जारी नहीं कर रहा। उस मामले में लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ गई हुई है, तो ये मामला अभी अदालतों में है। तो जब तक ये चीज़ें क्लियर ही नहीं हो जाती, जब तक हमारी सीटें हमें मिल नहीं जाती, तो अगर कल को आज हमजा शहबाज वज़ीर आला बन जाते हैं, कल को 5 नशिस्तें हमारी हो जाती हैं, उसके बाद जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसमें भी हमारी अक्सरियत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर क्या स्टेटस होगा। एक नया बुरान जो है वो सामने आ रहा है। तो इस हवाले से कहा जा रहा है कि सोच समझ कर फैसला किया जाए, कुछ वक्त दिया जाए। ऐसे नहीं होगा कि आप कहें कि जी कल ये इलेक्शन करवाया जाए और इस इलेक्शन के नतीजे में एक नया बुरान जो है वो सामने आएगा। साथ ही जो चौथा नुकता ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 5 से 6 लोग ऐसे हैं, आपको पता है ज़िल हज का महीना है और कुछ लोग हज पर गए हुए हैं। तो अब कैसे उन लोगों को हज से वापस बुलाया जाए, जो एक आम एक फरीज़ा है, तो उसको कैसे छोड़कर वो आ जाएं एक इलेक्शन के लिए लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर कि जी कल इलेक्शन होने जा रहे हैं। हमारे 5 से 6 लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो हज का फरीज़ा अदा करने के लिए सऊदी अरब गए हुए हैं। तो किस तरीके से उनको वहाँ पर बुलाया जाए, तो ये भी एक नुकता वहाँ पर उठाया जाएगा। जो 5वें नंबर पर बड़ा जो स्ट्रॉन्ग नुकता है, जो सुबह से सवाल भी उठाया जा रहा है कि जो ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है 17 जुलाई को, उसका क्या स्टेटस होगा। कि जो कहा जा रहा है कि कल हमजा शहबाज का इलेक्शन करवाया जाए, अगर हमजा शहबाज कल वज़ीर आला बन भी जाती हैं तो 17 जुलाई को फर्ज कर लेती हैं, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सीटें ज़्यादा हो जाती हैं, तो फिर जो नंबर गेम होगी वो तो फिर एक ऐसी सामने आ जाएगी कि उसमें जो अक्सरियत होगी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हो जाएगी। तो जब अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हो जाएगी तो फिर इस इलेक्शन का क्या स्टेटस होगा, हमजा शहबाज का क्या स्टेटस होगा। तो एक नया बुरान जो है वो सामने आएगा। तो इस तमाम सूरत हाल से बचने के लिए जो है अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा की जाएगी कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया जाए, लाहौर हाई फैसले को जो है कलअदम करार दिया जाए और एक ऐसा डिसीजन सामने आए कि जिस हवाले से पंजाब मजीद जो है वो क्राइसिस का शिकार ना हो। क्योंकि इमरान खान साहब ने जो आज बात की है, जो कल यानी बात की है, उन्होंने कहा है कि लाहौर में जो इस वक्त कैफियत पैदा हो चुकी है। 2 जो आम नुकात थे कि पहली बात तो ये है कि अगर ये इलेक्शन हो भी जाता है हमजा शहबाज का, कल जो अदालत की जानिब से डायरेक्शन दी गई है, अगर ये इलेक्शन हो भी जाता है तो इस इलेक्शन के नतीजे में एक नया बहरान होगा, एक ऐसा संगीन बहरान होगा, ना ख़त्म होने वाला बहरान होगा। तो आप कैसे वो सारी चीज़ें सामने हो सकती हैं, इस चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए। दूसरी बात ये चीज़ वो कह रही हैं कि अगर इस बहरानी कैफियत में आप इलेक्शन करवा भी लेती हैं तो इस इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया जाएगा, इस इलेक्शन को किसी सूरत जो है वो नहीं माना जाएगा। तो बहरहाल कल का दिन जो है यानी आज का दिन जो है जब सुबह होगी तो मामलात जो हैं तमाम तर जो नजरें होंगी वो पंजाब पर होंगी और पंजाब का जो इलेक्शन है ये सारे मीडिया पर डिस्कस हो रहा होगा। लेकिन जो मुनासिर अभी सामने आ रहे हैं, जो अभी एक जो चीज़ें ज़राए से सामने आ रही हैं कि कल का दिन जो है बड़ा एक खौफनाक किस्म का दिन भी हो सकता है, क्योंकि एक ऐसा मामला है जिसमें पंजाब जो है फिर हंगामाराई का शिकार होगा, फिर एक खुदा न खासा एक नए बहरान की जाने पंजाब ना चला जाए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज सुबह जो है ये पटिशन फाइल कर दी जाएगी, अपील फाइल कर दी जाएगी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो कॉन्फिडेंट है कि ये 5 ऐसे ग्राउंड्स हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ज़रूर सुनेगी। उनको उम्मीद है कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत है उससे हमें रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आज जो एडवोकेट अजहर सदीक साहब थे वो भी ये बात कर रहे थे कि हमने कानूनी जंग लड़नी है, हमने सड़कों पर इस मामले की जंग नहीं लड़नी, हमने इन्हीं अदालतों में रहकर ये कानूनी जंग लड़नी है। इसका वाहिद हल यही है कि कानूनी तरीके से
और आईनी तरीके से चीज़ों को चलाया जाए, ना कि मज़ीद क्याओस पैदा किया जाए। पाकिस्तान पहले ही बहरान का शिकार है, हर आने वाला दिन एक नया से नया बहरान पैदा कर रहा है। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें, आज का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग दिन होने जा रहा है। आज का दिन बड़ा पॉलिटिकल दिन होगा। अब देखते हैं कि इस हवाले से चीज़ें क्या सामने आती हैं, आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह भी करते रहेंगे। तो ये कुछ चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।